हेलो बच्चों, यहाँ पे हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं और पहली है एक्स प्लस 3y+2z इक्वल्स टू 6, राइट। देन एक्स प्लस ay+2z इक्वल्स टू 7 एंड एक्स प्लस 3y+2z इज इक्वल्स टू बी। नाउ हमें चेक करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि हमारा जो P1 दैट इज प्लेन वन विच इज एक्स प्लस 3y+2z इज इक्वल्स टू कितना 6 है, राइट। और अगर हम P2 की बात करें तो दैट इज एक्स प्लस 3y+2z इज इक्वल्स टू बी है। सो ये दोनों प्लेन्स P1 एंड P3, ये हमारा P3 है। सो P1 एंड P3 अगर हम ध्यान से देखें तो दीज आर पैरेलल बिकॉज एक्स वाई एंड जेड का कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो सेम है। सो ये पैरेलल है, तो दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। सो हमारा ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। नाउ अब अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी कह रहा है इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे ए इक्वल्स टू 4 एंड बी इक्वल्स टू 6। सो अगर ए इक्वल टू 4 हो गया तो ये वाली हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस 4y+2z इज इक्वल्स टू 7 एंड द थर्ड इज एक्स प्लस 3y+2z इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि ए 4 है और बी 6 है। अब अगर हम देखें बी हमारा अगर 6 है तो ये दोनों प्लेन दैट इज प्लेन 1 एंड प्लेन 3, राइट। ये हमारा प्लेन 1 है और ये हमारा प्लेन 3 है। सो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, राइट। और अगर प्लेन 1 एंड प्लेन 3 हमारे आइडेंटिकल हो गए तो प्लेन 2 जो होगा वो इंटरसेक्ट करेगा किसको, P1 एंड P3 को, राइट। तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो गए, राइट। नाउ थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में बात करें तो उसमें हमारे पास देखिए B7 दे रखा है, B5 दे रखा है। सो अल्टीमेटली हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अगर बी हमारा नॉट इक्वल्स टू 6 है तो इन दैट केस हमारा जो फर्स्ट है और जो थर्ड प्लेन है ये दोनों P1 एंड P3 ये दोनों हमारे कैसे प्लेन्स हो जाएंगे, पैरेलल प्लेन्स हो जाएंगे, राइट। सो इन पैरेलल प्लेन्स में कोई भी हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास नो सॉल्यूशन वाला केस आ जाएगा, राइट, बिकॉज तीनों का हमें एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। सो चाहे ए फिर 5 हो जाए या 3 हो जाए, विल हैव नो सॉल्यूशंस, राइट। सो बेसिकली यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी भी क्या है, करेक्ट है, राइट। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।